ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हफ्सा वहीद है। मैं कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ ब्राइट वे क्लिनिक में। मैंने एमएस क्लिनिकल साइकोलॉजी किया हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से। इसके अलावा मैं सर्टिफाइड हूँ सीबीटी में, बिहेवियर थेरेपी में और साइको डायग्नोस्टिक असेसमेंट में मैं एक्सपर्टीज़ रखती हूँ। मुझे नफ्सियात के शोबे में और जहनी अमराज के शोबे में काम करते हुए 5 साल से ज़्यादा का अर्सा हो गया और इस वक्त मैं ब्राइट वे क्लिनिक में एज अ कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट काम कर रही हूँ। जहनी अमराज जो हैं वो हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए हैं, जिनमें चंद एक जो कॉमन है उनके बारे में मैं आपको बताती हूँ, जिसमें डिप्रेशन आ जाता है, एंजाइटी आ जाती है, ओसीडी आ जाती है, फोबियाज़ आ जाते हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। इन तमाम का ताल्लुक जो है वो ज़हनी अमराज से है और ये हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। आज मैं जिस डिजीज़ के बारे में बात करने जा रही हूँ वो ओसीडी है। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। ओसीडी जो है वो हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा कॉमन है। ओसीडी जिसको हम वहम की बीमारी कहते हैं, ओसीडी जिसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है। इसमें पेशेंट को रेपिटेटिव थॉट्स आ रहे होते हैं, ऑब्सेशंस होते हैं और कंपल्शन होते हैं। ऑब्सेशन में पेशेंट को रेपिटेटिव थॉट्स आ रहे होते हैं और कंपल्शन में पेशेंट जो है वो अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए रेपिटेटिव बिहेवियर कर रहा होता है। ओसीडी में पेशेंट को 2 तरह के थॉट्स आते हैं। वो उन थॉट्स को या तो बहुत ज़्यादा फजूल समझता है या बहुत ज़्यादा बुरा समझता है और इन थॉट्स को अपने माइंड से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन कोशिश के बावजूद भी वो इन थॉट्स को अपने माइंड से नहीं निकाल सकता, जिसकी वजह से उसको अजीब किस्म की बेचैनी होती है, परेशानी होती है, घबराहट होती है, लेकिन वो थॉट्स अपने माइंड से नहीं निकाल सकता और इन थॉट्स को और अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए वो बार बार कोई ना कोई एक्ट करता है, जिसमें पेशेंट को बार बार हाथ धोता है, बार बार काउंटिंग करता है। ओसीडी में आमतौर पर पेशेंट को पाकी पलीती की सोचें आ रही होती हैं, जिनसी सोचें आ रही होती हैं। ओसीडी में पेशेंट जो है वो अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए, अपने माइंड को सेटिस्फाइड करने के लिए कोई ना कोई एक्ट करता है, जिसमें वो बार बार हाथ धोता है, बार बार काउंटिंग करता है, ये देखता है कि मैंने चूल्हे की नोक बंद की है कि नहीं की, बार बार जाके चेक करता है, लोगों से पूछता है और अपने माइंड को रिलैक्स करने की कोशिश करता है। जी, ये करने से उसके माइंड में थोड़ी सी रिलैक्सेशन हो जाती है, लेकिन बाद में वही थॉट्स दोबारा उसी इंटेंसिटी के साथ वापस आ जाती हैं अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर पेशेंट को थॉट आई है कि मेरे हाथ गंदे हैं तो वो बार बार जाके हाथ धोएगा। इसके अलावा अगर पेशेंट को ये थॉट आई है, मज़हब से रिलेटेड कोई थॉट आई है, तो वो उस पर बार बार अस्तगफिरुल्लाह कहेगा। और जहनी बीमारियां जो हैं वो इसलिए अकर होती हैं कि हमारे माइंड में जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं उनमें जब इम्बैलेंस आ जाता है तो हम पेशेंट जो है वो जहनी बीमारी का शिकार होता है। लेकिन ओसीडी में ये होता है कि हमारे माइंड में जो न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन है, जब वो उस मिकदार से नहीं बनता जिस मिकदार से उसको बनना चाहिए, तो पेशेंट जो है वो ओसीडी में चला जाता है। ओसीडी का इलाज जो है वो 2 तरह से मुमकिन है, एक मेडिसिन के थ्रू और एक डिफरेंट साइकोथेरेपी के थ्रू हम ओसीडी का इलाज कर सकते हैं। डिफरेंट साइकोथेरेपी में हम सीबीटी इस्तेमाल करते हैं, बिहेवियर थेरेपी इस्तेमाल करते हैं और डिफरेंट टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं ताकि हम ओसीडी का इलाज कर सकें, जिससे हमें पता चलता है कि पेशेंट के थॉट्स कौन से हैं, उनके इमोशंस और बिहेवियर कौन से हैं जिन पे हमें काम करना चाहिए, और पेशेंट जो है वो रेपिटेटिव कौन से बिहेवियर करता है, उसमें उसकी फीलिंग्स क्या होती हैं, उसका बिहेवियर क्या होता है और वो अपने माइंड को किस तरह रिलैक्स करता है, जिसमें हम उनको डिफरेंट टेक्निक सिखाते हैं कि आपने अपने माइंड को इस तरीके से रिलैक्स करना है, इस तरीके से अपने माइंड को मैनेज करना है। अगर आप किसी ज़हनी परेशानी का शिकार हैं या किसी ज़हनी परेशानी में मुब्तला हैं तो आप ओलोडॉक के प्लेटफॉर्म के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, ऑनलाइन और क्लिनिकल कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं। मेरी क्लिनिकल टाइमिंग जो है वो मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे हैं, 10 AM to 8 PM। शुक्रिया।